हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो डिजिटल लॉजिक है उसका हमारे पास पूरा सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करे थे, और एक सिंपल सा आइडिया आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय बुलियन अलजेब्रा। और जो बुलियन अलजेब्रा का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज बेसिक कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम, राइट। तो विच इज अगेन राइट इट structure of algebra, right? Structure of algebra, right? So this is a very very important topic. अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप इसको काफ़ी डिटेल में आप पढ़ते हो। एक और स्ट्रक्चर, एक हमारे पास एक सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट। तो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और आपसे काफ़ी चीज़ें, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ आएगा, राइट। बट अगेन उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन क्या है और ये एक्सियोम्स क्या है किसी बुलियन अलजेब्रा के, उसके बारे में थोड़ा सा एक सिंपल आइडिया मैं आपको और डिटेल में आपको दूंगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली चीज़ें आपको थोड़ा सा और बेटर समझ आएगी। लेकिन अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो पहले तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चीज़ें बहुत समझ आएगी। मैंने बताया था कि हमारे पास काफ़ी अलग अलग टाइप की बुलियन अलजेब्राज हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स, राइट। हम लोगों ने काफ़ी सारे सिंबल्स की उस बारे में मैंने बात किया था। जैसे कि मैंने आपको एक सिंबल मैंने यहाँ पर बताया था, लेट मी फर्स्ट रब इट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स हमारे पास होते हैं। जैसे एक सिंबल है हमारे पास प्लस, वी हैव डॉट, राइट। तो ये वाला जो ऑपरेशन था, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर और, राइट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग डॉट, और यू कैन से डॉट बोल सकते हैं, ठीक है। और कैन से एंड, हम इसको बोलते हैं एंड ऑपरेशन, राइट। अब उसके तरीके से मैंने आपको अलग अलग बताया, से कंजंक्शन हमारे पास होता है, डिसजंक्शन हमारे पास होता है, वी यूज समथिंग लाइक दिस, वी यूज समथिंग लाइक दिस, देन वी यूज दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल, और समटाइम्स वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स, राइट। अब ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, वो बुलियन अलजेब्रा जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे इन द रिस्पेक्ट ऑफ जीरोज एंड वन। लेकिन यही चीज़ें आप यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर सकते हैं इन द सेट ऑफ कि हम सेट के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। वो बहुत चीज़ें हैं, आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, राइट। बट अभी पहले थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा के बारे में थोड़ा टॉपिक्स हम लोग लेते हैं, तो शायद आपको और क्लियरिटी से समझ आएगा, राइट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल में हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं, ओके। दो चीज़ें ये हैं कि पहला चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास बुलियन अलजेब्रा हम लोग यूज़ करेंगे, दिस इज बेसिकली टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा। और जो भी टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा है, हम इसको स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा। उसके अंदर यानी कि हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि वी कैन से अ वैल्यू एज 0 एंड वी कैन हैव अ वैल्यू 1, यानी कि हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। और इसी वजह से, बिकॉज हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हो सकती है, जब आपने देखा होगा, स्विच होता है हमारे पास, राइट। वी यूज अ स्विच लाइक दिस, एक ऐसा स्विच होता है किसी लाइट को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। यू कैन से आइदर इट इज़ ऑन और यू कैन से इट इज़ ऑफ, राइट। हम लोग कुछ ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करते हैं स्विच का, राइट। तो उसी वजह से, उसी एग्जांपल से ही हमने बताया था, जो नाम हमने बनाया था, विच इज़ कॉल्ड एज स्विचिंग अलजेब्रा, बिकॉज हमारे पास दो ही वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती है। और इसी स्विचिंग को ही हमने इसको बताया था। इट इज़ ऑल्सो, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल की हम लोग बात करते हैं, तो इसी को हम बाई स्टेबल इलेक्ट्रिकल स्विचिंग सर्किट भी बोलते हैं, राइट। बाई स्टेबल दो ही वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती है, आइदर जी ऑफ या इन, राइट, ऑन या ऑफ, राइट, और ऑफ या ऑन, राइट। यही वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा हमने बताया था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। पहली चीज़ें क्या है, पहली चीज़ तो हमें होना चाहिए कि हमारे पास एक सेट होना चाहिए। लेट अस सपोज द सेट इज बी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेट, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट।
उसके बाद मैंने बताया था कि हमारे पास दो ऐसे ऑपरेशंस होंगे, जो दोनों ऑपरेशंस होंगे वो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। जैसे कि एक है हमारे पास प्लस और एक है हमारे पास ज़ीरो, राइट, और डॉट, और कैन से एंड, राइट। सो बोथ ऑफ दीज ऑपरेशंस आर बाइनरी। दोनों आपके पास बाइनरी है, जिसमें से एक होता है आपके पास और एंड एक दूसरा होता है हमारे पास एंड। ओके, दोनों बाइनरी ऑपरेशंस हैं। जो थर्ड मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारा ऑपरेशन होगा, दिस ऑपरेशन इज बेसिकली इट इज ए यूनरी ऑपरेशन, जो एक यूनरी ऑपरेशन है। और उस ऑपरेशंस के हिसाब से वी कैन ऑल्सो हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारे पास वहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे कि 0 एंड 1, ये जो दोनों एलिमेंट्स है, दीज आर स्पेशल एलिमेंट्स, दीज आर बोथ आर स्पेशल एलिमेंट्स, दिस आर स्पेशल, राइट, स्पेशल एलिमेंट्स। तो जो स्पेशल एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, द स्पेशल एलिमेंट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, जैसे कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो सबसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ते हैं ऑब्वियसली, राइट। पहला मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, द स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर, राइट। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड। अब क्लोज्ड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड? ठीक है, देखो, जब हम नॉर्मल, अगर हम नंबर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम 1+1 करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 हो सकता है, राइट, राइट। लेकिन ये जो है ना, ये जो मैंने ये जो स्पेशल एलिमेंट यहाँ पर बताया है, तो वो उसी बेस पे बहुत इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, राइट। देखो, जो मैंने सेट बताया है ना कि सेट की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, तो लेट अस सपोज इट कैन हैव ओनली वैल्यू 0 एंड 1, राइट। जब हम इस ऑपरेशन से जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो ये जो एलिमेंट है वो सिर्फ इसी सेट के अंदर से ही हो सकता है, वो इसे बाहर नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यूज़ है 1+1=2 नहीं हो सकता। इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, जो भी इसकी वैल्यूज़ होगा, जो रिजल्ट जो आएगा वो इसी सेट के अंदर ही होगा, और जिसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। बिकॉज दैट इज वाई टोल्ड यू इट इज़ अ 2 वैलिड बुलियन अलजेब्रा, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ यहाँ पर हो सकती है। तो अगर मैं 1+1 करूँगा तो जो रिजल्ट है वो आपका 1 हो सकता है। इन द सेम वे, अगर मैं ऐसा करता हूँ 0.0, तो जो रिजल्ट है वो 0 हो सकता है, या फिर अगर मैं ऐसा करता हूँ 0.1, तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। इसके अंदर जो रिजल्ट भी आएगा ना, वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 2, 3, 4 ये वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। तो पहली चीज़ है कि जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्लोज्ड होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड। ओके, दूसरी चीज़ जो यहाँ पर लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा क्लियरली और चीज़ें आपको इरेज करता हूँ, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, राइट। सो लेट मी क्लियर इट। ओके, राइट। तो सेकंड जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, वो लिखा था यहाँ पर, द एलिमेंट 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ओके, तो यानी कि जो एलिमेंट जो है ना 0, वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो प्लस के लिए है। प्लस क्या है हमारे पास, दैट इज रिप्रेजेंटिंग और ऑपरेशन। इन द सेम वे, जो अगर हम एलिमेंट 1 की बात करेंगे, तो 1 जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू डॉट। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट, वो एक जो है यहाँ पर, वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। देखो, अगर मैं किसी भी चीज़ को, अगर मैं इस ऑपरेशन को, ये जो ऑपरेशन जो मैं स्पेशली इसका नाम जो बोल रहा हूँ, दिस ऑपरेशन इज और, राइट। हमारे पास एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट होना चाहिए कि जिसके साथ मैं इस और ऑपरेशन को अगर मैं लगाऊंगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम ही होना चाहिए, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, राइट। 1, राइट, दिस इज 0, सो 0, राइट, टॉकिंग अबाउट 0, ठीक है, 0। लेकिन अगर मैं इसी की, अगर मैं डॉट की बात करूंगा, तो x डॉट अगर मैं 1 करूंगा, तो जो रिजल्ट है आपका वो x होना चाहिए। यानी कि अगर जो सेकंड ऑपरेशन है वो आपका एंड होना चाहिए, तो एंड के साथ हम लोग 1 एक ऐसा एलिमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज योर आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। थोड़ा एग्जांपल लूंगा तो शायद समझ आए, ठीक है। पहला, अगर मैं x+1 करूंगा,
तो आपके पास x ही आएगा, या फिर अगर हम करेंगे 1 + x करेंगे तब भी सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं x + 0 करूँगा तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर, सॉरी मेड अ स्मॉल मिस्टेक, लेट मी डू इट। सो यहाँ पर कहने मतलब क्या था कि अगर मैं x + 1 करूँगा तो आपके पास आएगा 1, करेक्ट, और x + 0 करूँगा तो उस केस में आपके पास आएगा x ओनली, राइट, x + 0। इन द सेम वे अगर मैं करता हूँ x.0 तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 विच इज इक्वल टू 0.x, ठीक है। इन द सेम वे जिस समय पर मैं ऐसा करता हूँ x.1 तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1 विच इज इक्वल टू x, सॉरी विच इज x, एंड दिस इज इक्वल टू 1.x। अब ऐसी वैल्यू, राइट, ऐसी वैल्यू जहाँ पर आपकी वैल्यूज हमेशा सेम रहे, जैसे इस केस में कहूँगा, इस केस में कहूँगा, या फिर इस केस में रहूँगा, तो ये दोनों जो केसेस हैं, ये दोनों केसेस हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम और की बात करेंगे, और के बेस रिस्पेक्ट पे ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इस और के साथ अगर एक स्पेशल एलिमेंट है 0, अगर उसके साथ हम किसी भी वैल्यू के साथ हम और करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैं इसको एंड के एस्पेक्ट की बात करता हूँ, एंड के कंसेप्ट में, तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज बेसिकली इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट, बिकॉज जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर सेम ही रहेगा, राइट, दीज वैल्यू शुड बी सेम, राइट, यानी कि कोई भी ऑपरेशन करे वो वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। यानी कि पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्लोज होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, जैसे अगर वो एलिमेंट है हमारे पास 0 है तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस। इन द सेम वे एलिमेंट दिस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू डॉट। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर दोनों क्लियर है तो अगर वो हमारे एलिमेंट में दोनों चीज़ें हैं तो ये दोनों चीज़ें फॉलो यहाँ पर हो रही है, ओके। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है, तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, द स्ट्रक्चर इज कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास x + y इज इक्वल टू y + x। इन द सेम वे अगर मैं x.y इज इक्वल टू y.x, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कॉम्यूटेटिविटी बता रहा है, यानी कि जो रिजल्ट है दोनों इस दोनों में से जो है वो कॉम्यूटेटिव है। मतलब इसका क्लैरिटी क्या है, इससे मतलब एग्जाम्पल क्या है, देखो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। अगर मैं 4 डिवाइड बाई 5 की बात करते हैं देन इट इज़ नॉट इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। एक नंबर सिस्टम में ये चीज़ें हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें नहीं होता, राइट। या फिर अगर मैं करता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 बोथ आर सेम, दे आर सेम, राइट, दिस इज कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिविटी अवेलेबल है, लेकिन जब मैं डिवीज़न की बात कर दूंगा, डिवीज़न में कॉम्यूटेटिविटी नहीं है, राइट, बिकॉज 4 डिवाइड बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। इन द सेम वे यहाँ पर जब मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इस एलिमेंट में हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर एलिमेंट, तीन चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़ कौन सी होनी चाहिए, हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए जो स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा है कि हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी होनी चाहिए। और जो चौथा है, फोर्थ वन, वो होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। कहने का मतलब क्या है, जब मैं x.y प्लस z होता है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू xy प्लस xz, राइट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो, करेक्ट। या फिर हम ऐसा करें कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं x प्लस वाई डॉट जेड, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। तो ये जो है क्लियरली यहाँ पर ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर दीवन है। तो बेसिकली अगर ये चीज़ें हैं वो फोर्थ थियल यानी कि वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी अवेलेबल है, करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर सो फार। इतना कोई डाउट, ऐसा कोई अब तक कोई डाउट नहीं हुआ। आई थिंक थिंग्स शुड आर वेरी इजी। और जो फोर्थ वन है, फोर्थ का मतलब क्या है कि हमारे पास एक एलिमेंट अवेलेबल है जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेशन,
कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि मतलब अगर मैं बोलता हूँ x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1, या फिर x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन, सो इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ही जो वर्ड है यहाँ पर, जो वर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन, ये एक ऑपरेशन है, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो नंबर हमारे पास मिल रहा है, ये जो वैल्यू हो गई यहाँ पर, सो ये एलिमेंट जो है यहाँ से ये बता रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट, हर एक एलिमेंट का एक, किसी भी एलिमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है, किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ तो आपको समझ आएगा। सिंपल एग्जांपल, राइट, सिंपल एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं एक नंबर बोलता हूँ 4, तो क्या 4 का अगर मैं उसका एक इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमेशा एक रिजल्ट हमेशा सेम हो। जैसे अगर मैं 4 प्लस ऑफ -4 लेंगे तो हमेशा होगा 0। या फिर हम लोग बोलेंगे किसी भी एक नंबर, लेट अस सपोज कोई भी नंबर अगर हम ले, लाइक 43 प्लस ऑफ -3, सो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज 0। तो ये जो है यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है आपके पास 0, यानी कि ये जो नंबर एक तरीके से समहाउ दिस नंबर जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। लेकिन जो हमारा जो सिस्टम होगा, जो जिस हम सिस्टम की हम लोग बात करें, जो हमारा सिस्टम जो है वो एक बुलियन अलजेब्रा जो है, ठीक है, वो हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसी के बिफार इसी बारे में भी अगर मैं हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है हमारे पास, अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, तो हमेशा उसके लिए कोई हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, राइट, फाइन। एंड द लास्ट, सबसे लास्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट, आपके पास कम से कम 2 एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए। वी शुड हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, आपके पास कम से कम 2 एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, फाइन। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, सबसे पहले एक बार से क्लियर कर लेते हैं, एक बार से लेट्स क्लियर इट अगेन। पहला चीज़, द स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज होना चाहिए। दूसरा जो है हमारे पास कि एक हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा ये है कि कम्यूटेटिविटी होनी चाहिए। फोर्थ है कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ ये है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और जो नंबर 5 है कि हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 2 एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए। वी शुड हैव 2 एलिमेंट्स, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज बुलियन अलजेब्रा, ओके। तो लेट अस सपोज इस बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं हियर। सो बिफोर दिस यू कैन सी माई नेम विच इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। And on Unacademy we have 2 kind of courses. One is your plus course and second one is your iconic course. So everything which is available in the iconic course plus course में है, वो सभी चीज़ें हमारे पास iconic course में भी है। लेकिन iconic course में एक स्पेशल चीज़ है, स्पेशल थिंग क्या है, हमारे पास एक मेंटर जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको कोई भी डाउट को सॉल्व कर सकता है। और जो भी आप कोर्सेज लेंगे उसके लिए यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक10। तो जो भी कोर्सेज यहाँ पर लेंगे जस्ट यूज़ माई कूपन कोड कौशिक10, तो उससे आपको ऑफ मिल जाएगा। और सबसे स्पेशल आप सभी के लिए कि हमारे पास एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं AIMT, राइट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ये सभी गेट के लिए, सभी के लिए अवेलेबल है। तो जो हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो एवरी संडे को अवेलेबल होता है, और फ्रॉम जनवरी 2 to 30, बिकॉज आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस के लिए जो हमारा एग्ज़ाम है वो 5 फरवरी में एग्ज़ाम है। तो उससे पहले आपको ये चीज़ें पहले ही करनी है, ठीक है, फाइन। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस के बिना आप अच्छे से रैंक कभी नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को ज़रूर देना है, ओके। उसके बाद दिस इज स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दिस इज रिजॉल्व 2022 5 जनवरी तक आपको जो भी अनअकैडमी के जो भी कोर्सेज रहेंगे उसके अंदर यू विल गेट 22% ऑफ। और उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक10। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा ऑफ मिलेगा, एंड जो आपकी लाइफ जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी, ओके। You can also join our telegram group which is Unacademy Gate CS, okay.
तो एनीवेज अभी जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है हम लोगों ने, हमने जितनी भी अलजेब्रा स्विचिंग अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है, तो उस प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। तो सबसे पहला है आपके पास आइडेंटिटी। कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पर? सबसे पहले हमारे पास है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अगर किसी एक्स का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसका दोबारा से अगर हम उसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास एक्स होना चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर सेकंड इज योर सेकंड लॉ, राइट। तो इस लॉ में क्या होगा कि आपके पास if we do x plus x you should get x, and x dot x then you will get x only, right। फिर जो थर्ड आपके पास जो लॉ रहता है, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉस, यानी कि x plus 0 then you will get x, x dot 1 then you will get x। उसके बाद हमारे पास है डोमिनेशन, यानी कि किसी भी चीज़ के साथ भी अगर हम जो लास्ट जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट सेम ही होना चाहिए, राइट। जैसे कि अगर मैं x प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 1 होना चाहिए, या फिर x डॉट 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, राइट। सो देन दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेशन लॉ। उसके बाद आता है आपके पास कम्यूटेटिव लॉस, राइट, यानी कि x प्लस वाई देन इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इस बारे में हम चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई होप ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद हमारे पास कम्यूटेटिविटी होनी चाहिए, फिर आपके पास एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि इफ़ यू डू x प्लस वाई प्लस जेड तो जो रिज़ल्ट आएगा वो होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, कोई भी डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी जो है वो फॉलो होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट, यानी कि x प्लस वाई जेड, सो दैट कैन बी इक्वल टू x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, राइट। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, जो अब तक हमने नहीं पढ़ा था, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? इफ वी हैव x डॉट y कॉम्प्लीमेंटेशन देन इट इज इक्वल टू x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको चेंज करके हम इसको कर देंगे प्लस, और ये आपके पास दो अगर एलिमेंट आ जाएंगे। या फिर अगर हम लोग करेंगे x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉट के अंदर, यानी कि x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के लॉ को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो एब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास होता है, यानी कि अगर मैं करूँगा x प्लस वाई जेड देन यू विल गेट, आपको एक ही चीज़ यहाँ पर आएगी विच इज़ इक्वल टू ओनली y, मतलब x प्लस एक्स वाई देन इक्वल टू x। ये कैसे बना? वेरी सिंपल, व्हेन यू डू x, इसके अंदर हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई आएगा, जिसके अंदर हमारे पास आएगा x डॉट 1 विच इज़ इक्वल टू x ओनली। तो इसको बोलते हैं एजॉम्पशन लॉ। उसके बाद आपके पास आता है यूनिट प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंटेशन लूँगा तो आपके पास 1 आएगा, या फिर जो लास्ट हमारे पास जीरो प्रॉपर्टी विच इज़ x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट, जो आएगा आपके पास 0 ओनली, राइट। तो ये जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत सिंपल है, क्लियर है, आपको सभी क्लियरली पता होगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसको प्रॉपर्टी में एक टेबल में आपको याद होना चाहिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो नेम है ना, ये नेम उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इस नेम का नाम क्या है, दिस इज दिस नेम इज़ कम्यूटेटिविटी, दिस एसोसिएटिविटी। जो नेम है ना, ये नेम भी आपको याद होने चाहिए, इनके नेम भी आपको याद होने चाहिए, ओके। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअलिटी, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विच इज ड्यूअलिटी। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको वर्ड यहाँ पर यूज किया था विच इज कॉल्ड एज ड्यूअलिटी, राइट। ड्यूअलिटी होता क्या है? तो बेसिकली जितने भी यहाँ पर आइडेंटिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होंगी या फिर जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस होंगी उन सभी के अंदर एक ड्यूअलिटी एग्जिस्ट है। यहाँ पर जो भी आप देखोगे इसके साथ जितनी भी यहाँ पर आइडेंटिटीज़ है सबका एक ऑपोजिट भी यहाँ पर अवेलेबल है एक तरीके से, राइट। मतलब हर एक जो यहाँ पर आइडेंटिटी है तो उसका एक उसकी ड्यूअलिटी भी अवेलेबल है, हमेशा एक कपल की तरह यहाँ पर एक रहते हैं। तो बेसिकली ड्यूअलिटी होता क्या है
कि अगर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है, वट एवर एक्सप्रेशन वी हैव, राइट, वट एवर एक्सप्रेशन वी हैव, तो उसके अंदर हमें कुछ रूल्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। पहला रूल क्या है? द रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 ये है कि जब भी हमारे पास एंड है, एंड को हमेशा हम ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और और के अंदर, और जो भी और है उसको हम चेंज कर सकते हैं एंड के अंदर। और उसके साथ रूल नंबर क्या है साथ साथ में, कि जब भी हमारे पास 1 है उसको हम ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ साथ में ज़ीरो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमेशा 1 के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ वी हैव एनी एक्सप्रेशन, राइट, एक्सप्रेशन लाइक दिस, a प्लस बी डॉट c प्लस 0 प्लस डी कॉम्प्लीमेंटेशन, ये कोई भी एक्सप्रेशन, वट एवर एक्सप्रेशन यू हैव, वट एवर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू हैव, वट यू कैन डू इज, जब भी हम इस एक्सप्रेशन का हमेशा एक ड्यूअल फॉर्म हमेशा निकाल सकते हैं। तो इसकी ड्यूअलिटी क्या होगी? वेन एवर यू कैन गेट, यू नो, वेन एवर यू गेट दिस प्लस, इसको कन्वर्ट कर सकते हो डॉट के अंदर, और जहाँ पर भी डॉट है उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्लस के अंदर। इस प्लस को हम लोग ज़ीरो डॉट के अंदर कर सकते हो। जब भी हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो 1 कर सकते हो, 1 को 0 कर सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी हमारे पास एंड है उसको और में कन्वर्ट करो, और को एंड से करो, राइट, दिस इज डॉट, राइट। ऐसा करने वाला जो भी एक्सप्रेशन आएगी वो हमेशा ड्यूअलिटी होगी। जैसे कि यहाँ पर निकलेगा a डॉट बी प्लस c डॉट 1 डॉट डी कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 होगा उसको 1 कर सकते हैं, जहाँ पर 1 हो उसको 0 कर सकते हैं। तो ये जो होगी दिस कॉल्ड एज ड्यूअलिटी, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है तो ये भी एग्जिस्ट होगी। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय दिस? ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, व्हाट डू मीन बाय दिस, इफ यू कैन टेक एनी ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेशन यहाँ रेंडमली किसी को भी आप उठा लो। ठीक है, करना क्या है, अगर 1 हो तो उसको कन्वर्ट कर दो डॉट के अंदर, डॉट को कन्वर्ट कर दो प्लस के अंदर। अगर आपके पास 0 है तो उसको कन्वर्ट कर दो 1 के अंदर, ओके 1 है तो उसको कन्वर्ट कर दो 0 के अंदर। ठीक है, तो वो रूल हमेशा ट्रू रहेगा। जैसे कि ये जो पहला एग्जांपल है हमारे पास, पहला जो है हमारे पास, द फर्स्ट वन विच इज x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड x प्लस जेड, राइट। यानी कि उस केस में क्या होगा, इन दैट केस जब भी हमारे पास चेंज द कलर, सो जहाँ पर भी हमारे पास ये पूरी एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है तो इसका ड्यूअल भी अवेलेबल होगा। यानी कि वेन एवर वी हैव प्लस, उसको कन्वर्ट कर दो डॉट के अंदर, राइट, दिस इज प्लस, इसको कन्वर्ट कर दो डॉट के अंदर, एंड हियर वी गेट अ डॉट, इस डॉट को कन्वर्ट कर दो प्लस के अंदर, यहाँ पर भी इस डॉट को कन्वर्ट कर दो प्लस के अंदर, इस प्लस को प्लस कर दो डॉट के अंदर, राइट। तो जो एक्सप्रेशन होगी हमारी बन जाएगी x डॉट वाई प्लस जेड, राइट, विच इज इक्वल टू x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड। तो ये वाला अगर एग्जिस्ट है तो ये भी एग्जिस्ट होगा, और इसका सिंपल एग्जांपल है, अब यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वट एवर काइंड ऑफ आइडेंटिटी यू विल गेट, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ ड्यूअलिटी। आपके पास हमेशा ड्यूअलिटी भी अवेलेबल होगी, हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर, जो आपको अच्छा लगेगा। ओके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक करो, एंड जिसको PDF है वो इस कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, थैंक यू सो मच।